क्या देखते हैं सर आने वाले 2021 में किस तरह का परफॉर्मेंस ये लोग प्ले कर सकते हैं? अभी ये टारगेट और मिशन यही है हम लोग का कि आई लीग फर्स्ट डिवीज़न में हम लोग सस्टेन करें और अपना पोजीशन टॉप 3 में रखें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन और इस वक्त आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। रियासत मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है, जो कि बहुत ही कदीम क्लब है, बहुत ही तारीखी साज क्लब है, जिसकी बुनियाद 1891 में डाली गई। तो इस वक्त देख रहे हैं आप हमारे बीच मौजूद हैं जनाब दानिश इकबाल साहब, जो क्लब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे वॉक एंड टॉक चलते चलते में इनसे कुछ बातें करेंगे। दानिश इकबाल साहब, क्लब के सिलसिले से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सिलसिले से कुछ बताएं आप। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब एक तारीख साज क्लब है, जैसा कि हम सब जानते हैं। 130 साल पुराना इसका लेगेसी है, जो लेगेसी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इस लेगेसी को बरकरार रखें। इसका जो मयार है उसको और बढ़ाएं। मयार क्लब की परफॉर्मेंस से बढ़ती है, इंशाल्लाह परफॉर्म अच्छा से करेंगे तो मयार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यही हम लोग का मकसद है आने वाले कल के लिए, कि हम लोग जैसा भी करके अपना आने वाला कल, इस क्लब का आने वाला कल, इस क्लब का मुस्तकबिल को कैसे भी करके मजबूत करें, ताकि हम लोग जब ये क्लब से छोड़ के जाएँ तो हमारे फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे वो इस क्लब को आसानी से बासलाहियत से चला सकें। सर, अभी जो नई तब्दीलियां कुछ आई हैं, नए पोर्टफोलियो दिए गए हैं, उस जिससे बहुत सारे यंग हैं टीम में, और तो इनके अंदर भी एक जज्बा है कि भाई बोलते हैं कि नई नस्लों को अगर जिम्मेदारी दी तो वो और भी अच्छे तरह से अपने पिछले वाले दिनों को याद करके पिछले रहनुमा को देखते हुए वो आगे की तरफ उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, काम करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये यंग जनरेशन जब भी क्लब में आती है, किसी भी जगह में किसी भी इदारे में आती है, तो एक उम्मीद लेके आती है कि उस उम्मीद ये होता है कि सबसे ज़्यादा कि वो लोग अपना वक्त दें। अभी के ज़माने में सबसे कीमती वक्त होता है। यंग जनरेशन अपना वक्त अगर लेके आते हैं, डेडिकेशन लेके आते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं, वर्क एथिक्स लेके आते हैं और एक वर्क कल्चर लेके आते हैं, जहाँ पे सिर्फ यंग नहीं, जो कमेटी मेंबर्स है, इस कमेटी में टोटल 36 मेंबर्स हैं। तो 36 मेंबर में हर टाइप के लोग मौजूद है, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। तो वो 36 के 36 अगर मिल के काम करते हैं तो इसी से ही क्लब की तरक्की या क्लब का जो बुनियादी या जो बेसिक जो प्रॉब्लम में जो क्लब आता है उससे दूर रह सकता है, क्योंकि यूथ जो है काम कर सकता है, सीनियर उसको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर यूथ आएगा और वो काम करके लेके जाने चाहेगा, वो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। सीनियर्स के गाइडेंस के साथ ही अगर यूथ काम करे और मेहनत करे और अपना टारगेट लेके चले तो इंशाल्लाह कामयाबी देंगे। अभी जो दानिश साहब जो नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आप लोग को, जिनमें आप जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, इसमें प्रेसिडेंट कौन है सर और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इनमें देखिए, जब कमेटी तश्कील हुई इसमें अभी प्रेसिडेंट जनाब गुलाम अशरफ साहब हैं, उन्हें प्रेसिडेंट किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्लब में 6 हैं, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा। तो इसी हिसाब से एक टीम में मुकम्मिल हुआ है। उसके बाद ट्रेजर साहब भी हैं, तो अभी नए ट्रेजर भी बने हैं जनाब अकरम साहब जी, वो ट्रेजर का पोस्ट में वो आए हैं। तो टोटल नया टीम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी हम लोग को देखना होता है। सारे के सारे ओल्ड और न्यू जनरेशन दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि कमर साहब है, बॉबी अंकल है, ये लोग भी हम लोग के साथ ही में हैं और हम लोग को पूरा गाइड ही वही लोग कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आई लीग में रिज़ल्ट अच्छा करने की कोशिश हम लोग करेंगे। जिस तरह से 2020 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, कई सालों के बाद करता रहा परफॉर्मेंस, लेकिन जो 2020 में जो देखा गया कि 4 मैच खेला गया, जिसमें 3 मैच मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने तारीखी साथ जीता है, वो भी बगैर हार के, और 1 मैच ड्रॉ किया। वाकई इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, आपको मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के। तो क्या देखते हैं सर आने वाले 2021 में किस तरह का परफॉर्मेंस ये लोग प्ले कर सकते हैं? देखिए, अभी मिड सीज़न चल रहा है। मिड सीज़न आपका आई लीग का हम लोग अभी समझ लीजिए कि मोर और लेस मैच खेलेंगे। तो टोटल अभी 7 मैचेस खेले हैं हम लोग, जिसमें से 1 मैच में हम लोग को हार मिला है, बाकी सारे मैचेस में हम लोग ड्रॉ किए हैं और 1 मैच जीते हैं। तो इस हिसाब से अभी टीम हम लोग का बैलेंस ही है। आप कोशिश यही है कि हम लोग रेलीगेशन ना खेलें,
आप सेकंड जब ग्रुप ये स्टार्ट होएगा तो उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे इम्प्रूव करके कि हम लोग टॉप 3 में आ सकें। अभी ये टारगेट और मिशन यही है हम लोग का कि आई लीग फर्स्ट डिवीज़न में हम लोग सस्टेन करें और अपना पोजीशन टॉप 3 में। सर, आई लीग परफॉर्मेंस के लिए जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, तो उसमें कितना स्टेबिलिटी देखते हैं सर आप, या उसमें और आगे क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश है आप लोगों की, ये बताएं सर। ये आई लीग जो टीम हुआ था हमारा दिसंबर में फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें हम लोग आपका जो कुछ चेंजेस था वो चेंजेस लिए हैं। जैसा कि 2 फॉरेनर स्ट्राइकर थे जो हम लोग का वो थोड़ा इंजर्ड प्रोन थे और थोड़ा फिटनेस में प्रॉब्लम था, तो उसे चेंज किया गया है अभी। उनके बदले में नेक्स्ट मैच में हमारा पेड्रो मंजी बोल के एक प्लेयर है जो कि पॉजिटिव स्ट्राइकर है, वो आने वाला है, वो खेलेगा। और उसके बाद हम लोग ने अजहरुद्दीन मलिक को साइन किया है, जॉन चीटी को साइन किया है हम लोगों ने तब्दीली हिसाब से। तो इस हिसाब से अभी हम लोग का टीम बहुत स्टेबल टीम हो चुका है, फॉर्मेडेबल टीम है अभी हम लोग का भी। जहाँ पे विंग हम लोग का थोड़ा वीक हो रहा था तो उसके हिसाब से हम लोग के पास माविया चांगटे बोल के एक प्लेयर है, वो आया है। हम लोग के पास मिडफील्ड में तीर्थंकर सरकार है, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। हम लोग के पास एक फैयाज़ है, हम लोग के पास फैसल अली है। तो हम लोग के पास एक अच्छा, हम लोग का गोलकीपर बेंच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास प्रियंश सिंह है, हमारे पास शुभम रॉय है। तो डिफेंस में एजे किंगली है, अशीर अख्तर है। तो मोटा मोटी टीम हम लोग का फॉर्मेडेबल है, स्टेबल है। अगर ये बात भूल नहीं होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा टीम एक समझ लीजिए कि आई लीग में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है दूसरों के मुकाबले में। हाँ। मैंने पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश, आप लोगों की कोशिश है कि और बेहतर से बेहतर टीम किया जाए, ताकि जो हमारे ऑडियंसेस है, जो सपोर्टर्स है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर दिलचस्पी पैदा की जा सकी और टीम एक बुलंदी के मकाम को छू सके। हाँ जी, इंशाल्लाह यही कोशिश है हमारी कि टीम एक उस लेवल में जाए जहाँ पे देखिए हम लोग को पिछले 20 सालों से जो आपने सवाल उठाया था कि पिछले ज़माने में एक आस्ते आस्ते उसके बहुत दिन के बाद एक पोजीशन आया है टीम, तो एक हमेशा हम लोग को एक जाइंट किलर माने एक छोटा पुटी माच माने एक छोटा क्लब का हिसाब से ही देखा गया है। तो वो चीज़ को हम लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद कम से कम जो 3 प्रधान आज मैदान में इंडियन फुटबॉल में सिर्फ 3 प्रधान के नाम जाना जाता है। एक होता है ईस्ट बंगाल, एक दूसरा मोहन बगान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग। तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग कभी ईस्ट बंगाल से मैच जीतता था, बीच में ऐसा हो चुका था कि हम लोग को बोला था जाइंट किलर है, माने कि अपसेट हो गया ये मैच अगर मोहम्मडन जीत गया तो। हम लोग को लेवल उसी का लेके आना है कि मोहम्मडन को कोई हराया तो वो बोले कि जाइंट किलर थी हम लोग, कि हम लोग मोहम्मडन को हराया। हम लोग इतना उस लेवल का टीम बनाना चाहते हैं, उस लेवल का कमिटमेंट अपने फैंस को देना चाहते हैं कि हार जीत तो गेम का पार्ट है। कोई मैच जीतेंगे, कोई मैच हार सकते हैं हम लोग। ऐसा कुछ ये नहीं कि हर मैच जीतना है। 100 में तो 100 मैच तो आप जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मैच से सीख लेके अगला मैच का स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीम का मोरल जो डाउन हो जाता है उसको हम लोग को बूस्टअप करना रहता है। तो ये सब लेते हुए एक टीम को एक प्रॉपर पोजीशनिंग करके लेके चलेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। सर, शुरू से देखा गया है कि तकरीबन जो भी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर्स कमेटी में जितने भी अहम शख्सियत रहे हैं, सबों ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इस बार जो नई टीम बनाई गई है, इसमें भी उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है और उन लोगों ने कहा भी है कि हम अपने पूरे जो न्यू कमर्स हैं इनके साथ हैं, हर कदम पर हम इनकी रहबरी करेंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हम लोग जब आए क्लब में, हम लोग क्लब से जुड़े हुए थे, आज से नहीं 2004-5 से हम लोग जुड़े हैं। जब छोटे थे हम लोग, सारे फुटबॉल की नॉलेज नहीं थी, तो हम लोग कमेटी रूम के बाहर बैठ के हम लोग सारा डिसीजन वो लोग का देखते थे, वो लोग कैसे क्लब चला रहे हैं। कमर अंकल हो या इश्तियाक अहमद राजू हो या जमील मंजर साहब हो या मंजर इकबाल साहब हो, सुल्तान अंकल सुल्तान अहमद साहब हो या इकबाल अहमद साहब हो, ये लोग जिस तरीके से क्लब चलाए हैं हम लोग ने देखा है। जिस तकलीफ़ से उन्होंने क्लब चलाया ये भी हम लोगों ने देखा है। हमेशा देखिए, मोहम्मडन का सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट यही हो रहा था कि ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलती थी और ना ही कोई फाइनेंसर आता था, जिसके वजह से इन लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइसेस की और ये सेक्रीफाइसेस वक्तियन भी थी, मॉनिटरी भी थी। तो मॉनिटरी सेक्रीफाइसेस इन्होंने बहुत कुछ किया है, जो सीनियर मेंबर हैं। तो उस हिसाब से आज जो हम लोग जो फ़र्क हम लोग को जो मिल रहा है, जो हम लोग का एडवांटेज मिल रहा है, ये सीनियर्स ही का देन। सीनियर्स ही ने इस क्लब को सजाया था, जिसे लेके एक प्लेटफॉर्म जो हम लोग को मिला, ये सजाया प्लेटफॉर्म मिला। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नहीं बनाया, जितने हम लोग यंगस्टर्स हैं
ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नहीं बनाया, ये प्लेटफॉर्म मिला हम लोग को। इसी प्लेटफॉर्म को हम लोग एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो ये बिना सीनियर्स का तो होता नहीं, पॉसिबल नहीं है किसी भी जगह में। देखिए ना, अगर आप अपने घर में का भी एग्जांपल लेंगे तो घर में भी सीनियर्स का बहुत ज़रूरी होता है। एक यंगस्टर्स अकेला घर नहीं चला। दानिश इकबाल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सर, एक क्लब को वाकई चलाने के लिए फाइनेंशियली फुल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ जी। जैसे कि मोहम्मडन ये मोहन बगान है, ईस्ट बंगाल क्लब है, इनके पास बहुत सारे सपोर्टिव पिलर्स हैं, हाँ जी। है ना, ऐसा सुना गया है, ऐसा रिपोर्ट में भी पढ़ा गया है। लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को लेकर देखा जाता है कि सर इसमें बहुत ही कम अप्रोचमेंट रहता है। क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या कुछ कमियां रह गई हैं, या आप लोग की पूरी कोशिश है कि अभी कुछ स्पॉन्सर्स आए हैं, हाँ जी। आगे की क्या कोशिश रहेगी सर, ये बताएं आप। देखिए, अभी जो स्पॉन्सर्स आने वाले हैं या आएंगे, तो हम लोग का देखिए एक क्लब कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ होता नहीं। तो हम लोग जो भी है, जितने कमेटी मेंबर्स है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम कर सकते हैं। आज ईस्ट बंगाल मोहन बगान के पास अल्कोहलिक कंपनी आ रहे हैं, वो लोग ले सकते हैं, या कोई भी आ सकते हैं, किसी भी क्लब के पास आए हैं वो ले सकते हैं। लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हम लोग ये वो चीज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और ये एक जायज़ चीज़ नहीं है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका लोगो या उसका ब्रांड। तो इसी की वजह से हम लोग इसमें थोड़ा सा पीछे रह गए। जब 1997 में मैकडोनल्ड और किंगफिशर आया था, तो मोहम्मडन में भी आया था, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने इसको एंटरटेन नहीं किया था। फिर 2001 में जब सुल्तान अंकल आए हैं, सुल्तान अहमद साहब आए थे, तब भी आया था, लेकिन हम लोग ने इसे नहीं लिया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका इजाज़त नहीं देता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही इजाज़त नहीं देगा तो हम लोग उसको कैसे लें। एक सवाल ये पूछना चाहेंगे आपसे दानिश इकबाल साहब के, जिस तरह से स्पॉन्सरशिप को लेकर आपने बताया कि चूँकि वो लीकर्स वगैरह को लेकर के एक बाइंडिंग्स हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, नाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब है। जर्सी को भी लेकर कुछ मामला हैं, ऐसा क्या कुछ? देखिए, जर्सी जो है हमारा, जर्सी में अभी ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। लोगो भी जो है वो लोगो भी सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसा कुछ ये है नहीं। तो और हम लोग सब कुछ चेंज कर भी नहीं सकते। देखिए, आप आज जो मोहम्मडन का पहचान क्या नहीं, चूँकि एक तारीखी साज क्लब है, और चूँकि 1891 से ये जर्सी उसी वक्त की इजाज़त है, तो जाहिर सी बात है कि इसको किसी भी कीमत पे साइंटिफिकली खोना नहीं चाहेंगे। और ये सेंटीमेंट से बिल्कुल सही। क्लब दुनिया में इससे ज़्यादा फैन बेस किसी क्लब का नहीं जी, इससे ज़्यादा फैन बेस किसी क्लब का नहीं है, ना ही होगा। हम आपको ये बताएंगे, ना ही होगा। ये क्लब का पहचान है सादा काला जर्सी माने मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ये दानिश साहब, हम आपके लोकल जर्नलिस्ट आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आपने ये तारीखी साज बात बता दी कि पूरी दुनिया में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि कलकत्ता में रहने वाले भी जो सैदाई हैं उनको इसका इल्म नहीं है, और ना अखबारात इसके बारे में कुछ लिखते हैं, ना मेरी नज़रों से कभी गुजरा है। मैं ये समझता हूँ। हाँ जी, तो फ़ैन बेस इतना बड़ा है हमारा कि अगर हम लोग सब सही से करते हैं तो हम लोग, अभी कुछ फैंस रूठे हुए हैं हम लोग से, तो इंशाल्लाह परफॉर्मेंस से घर जो सभी आते हैं, तो परफॉर्मेंस जब अच्छी होगी तो नेचुरली सारे फैंस वापस आएंगे क्लब की तरफ, और इंशाल्लाह मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अपना वही पुराना तारीख दोबारा देगा। सर, आने वाले दिनों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को आगे कहाँ देखना चाहते हैं, और उनकी सैदाई को किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच देखने के लिए आएँ और टीम की हौसला अफजाई हो, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की हौसला अफजाई हो, और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब भी दूसरे इस क्लब की तरह ये भी बुलंदी के मकाम को छुए। देखिए, आने वाले दिनों में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, आज इंडियन प्रीमियर डिवीज़न में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ISL, तो हम लोग ISL खेलें। जैसा कि हमारा बंगाल के 2 बड़े प्रधान जो है, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, वो लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम लोग भी इसमें जाएं और जाके ISL खेलें। इससे बड़ा तोहफ़ा अपनी शदाइयों को हम लोग दे नहीं पाएंगे, यही सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा फ़िलहाल इस वक्त। इसके बाद और भी टूर्नामेंट, अभी जैसे हम लोग आई लीग जी खेल रहे हैं, तो आई लीग अगर हम लोग चैम्पियन होते हैं इंशाल्लाह, तो हम लोग AFC चैम्पियनशिप खेलेंगे। तो अगर AFC चैम्पियनशिप करते हैं टीम, उस हिसाब से अगर कर लेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी रास्ता बनता है। ऐसा नहीं कि आई लीग ही खरीदे, तो रास्ता और भी है हम लोग। अब हम लोग यही कोशिश करेंगे कि टीम को एक
कैसे भी करके एक मजबूत शक्ल दें। मजबूत शक्ल देने के लिए जो चेंजेस करना पड़ता है वो कर रहे हैं हम लोग। तो वो जैसा भी मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ईयर तो ISL टारगेट हम लोग का है। इसके लिए अगर हम लोग को गवर्नमेंट के पास भी जाना पड़ेगा तो हम लोग गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे कि परफॉर्म करके ही जाना होगा। तो ऐसे तो कुछ मिलता है नहीं, कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रूफ भी करना पड़ता है। इंशाल्लाह हम लोग प्रूफ करेंगे अपने आप को इस साल आई लीग में हम लोग प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम लोग ISL। चलिए बहुत बहुत तो नाज़रीन, मैदान में इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब दानिश इकबाल साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के, और इनसे वो तमाम सवालात किए गए जो कि ज़ाहिर सी बात है कि एक सदाई के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी उनके जानकारी में ये होना चाहिए कि किस तरह के परफॉर्मेंस होने वाले हैं आने वाले दिनों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कि किस तरह की प्लानिंग होगी, फ्यूचर प्लानिंग किस तरह की होगी, और तमाम सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकाना अंदाज में दानिश इकबाल साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी क्लब के दिया। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम दानिश इकबाल साहब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करती, दुआ करती है कि अल्लाह ताला इस क्लब की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। आमीन। और आपकी टीम और टीम में जितने भी लोग शामिल हैं, अहदेदारान वगैरह तमाम को अल्लाह ताला सेहतियाबी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।